Hello, the students of class 12 physics. I am going to start part 2 of the second chapter, electrostatic potential and capacitance in electrostatics. Today's topic is electrostatic potential and potential difference. First of all, electric potential. It determines the degree of a charged body, degree of a charge conductor. ये डिग्री बताता है किस हद तक कोई कंडक्टर जो है चार्ज है. So it determines the degree of a charged body. It is a property of a conductor, charged conductor, which determines the direction of transfer of electric charge from one body to another body when kept in contact. ये जो है विद्युत आवेश, इसको हिंदी में कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, चालक का गुण है, जिसके कारण वह दूसरे चार्ज कंडक्टर के कांटेक्ट में, संपर्क में आने पर उस कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है, प्रवाह है, उसके दिशा को निर्धारित करता है. इट इज सिमिलर टू, एनालगस टू टेम्परेचर इन हीट. टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट. ताप जो है वह उष्मागतिकी में संपर्क में स्थित दो वस्तुओं के बीच उष्मा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक आवेशित वस्तु का दूसरे आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है. It determines the amount of charge flow between two charge conductors kept in contact. तो अगर कोई कंडक्टर का पर चार्ज ज़्यादा है तो उसको अधिक पोटेंशियल का समझा जाएगा, और जिस कंडक्टर पर चार्ज कम है तो उसको कम पोटेंशियल पर समझा जाएगा. इफ ए बॉडी हैविंग मोर चार्ज देन इट हैव मोर पोटेंशियल, it has more potential. Other hand, when a charged body is less charged, it has less potential. Therefore, it determines the degree of charge present on a charged body. It is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. कल जो पढ़ाए थे स्थिर विद्युतीय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो भी स्केलर है और ये भी स्केलर है. तो ये तो अभी तक जो बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ये फिजिकल मीनिंग हुआ. नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैथमेटिकली. तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the work done in moving a test charge, unit positive test charge from infinity to a point inside the electric field of a point charge or source charge. ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है. मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 माइक्रोकूलम या 1 कूलम चार्ज तो बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज या 1 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फानाइट वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी हो गया, उससे पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लाए इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को,
तो उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। सो राइट डाउन द डिफिनीशन ऑफ, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the work done, amount of work done in taking, amount of work done in taking a unit positive test charge, that is 1 coulomb or 1 microcoulomb, smaller charge 1 coulomb plus 1 coulomb plus 1 C from infinity to a point, any point inside the electric field of a point charge, of a point charge. This is the definition of electrostatic potential mathematically. इट्स सिंबल जो है इसका भी है, इट्स सिंबल इज भी, इट्स सिंबल भी लेटर से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कैपिटल यू था लास्ट पार्ट में, पिछले पार्ट में उसको किए थे। और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point can also be defined as the electrostatic potential energy that is U per unit positive test charge inside the electric field of a point charge. तो दोनों ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा ढंग से हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर होगा, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट होगा तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के रूप में इसको डिफाइन किया जाएगा। यूनिट चार्ज पर कि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वहाँ अगर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, तो उसकी कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी उसकी स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है, तो वह जो होगा उस पॉइंट पर
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इसको हम सिंबल मैथमेटिकली इस डिफिनीशन से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला इट्स फॉर्मूला तो V जो है डिनोट करेंगे, फर्स्ट डिफिनीशन से हो गया V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मान लिया कि यूनिट केस, मान लिया कि प्लस Q0 टेस्ट चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, मान लिया कि पॉइंट A है चाहे या B है, वहां तक लाने में वर्क डन W हुआ, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन जो होगा W/Q0 हो जाएगा। यही V हो जाएगा, यही V हो जाएगा। V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा तो वह हो जाएगा वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं W/Q0। और दूसरे ढंग से, दूसरा डिफिनीशन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स U/Q0। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का, स्थिर विद्युतीय विभव का यह सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। और सेकेंड डिफिनीशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन है, यहाँ आप W लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन को। तो Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आए तो वहाँ वर्क डन करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हो गया तो वह हो गया W/Q0, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। अब आप ये भी जानते हैं, कल हमने थी लास्ट टॉपिक में, लास्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने बतलाया था कि पोटेंशियल एनर्जी U जो होता है वह होता है किसी पॉइंट पर, मान लिया कि पॉइंट B है, तो B पॉइंट पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा एट पॉइंट B या A पर, किसी भी, या पॉइंट P पर किसी पर निकाल सकते थे। कल A और B, A से B तक लाए थे तो B पर निकाले थे, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, दिस इज द, ये इन्फिनिटी से लाना होगा, लिमिट ले लेंगे, इंटेग्रेशन ले लेंगे, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाना होगा, और UB और E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr वेक्टर Q0 था। Q0 इज द टेस्ट चार्ज, जो फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स इक्वल टू टेस्ट चार्ज। अगर Q0 है तो उस पर जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वह होता है F इक्वल टू Q0 इंटू E। तो यहाँ हो गया Q0 E इंटू dr, फोर्स की जगह Q0 इंटू E इंटू dr। Q0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, इन्फिनिटी से B तक लाए हैं तो B पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट P हो गया, पॉइंट B पर। ये हो गया Q0 E डॉट dr इतना, और देयरफॉर UV, देयरफॉर V इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P है, पॉइंट B हो गया ये। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट B, कोई पॉइंट ले सकते हैं ए बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या माइनस कर सकते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है इसलिए, कल के एक्सप्रेशन में था पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, UB इक्वल टू इतना, माइनस Q0 आउट ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr, स्केलर प्रोडक्ट है E डॉट dr। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर और चार्ज इज ऑल्सो अ स्केलर, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। विद्युतीय ऊर्जा भी U भी स्केलर है, अदिश राशि है, और Q0 भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर होता है, तो दोनों का रेशियो जो है स्केलर हो गया। तो दिस इज UB, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B, V at B, electrostatic potential at point B, U can be replaced by UB minus Q0 infinity to point B, E dot dr upon Q0 will cancel out, Q0 cancel हो जाएगा। यहाँ पर UB के जगह, U स्टैंड फॉर, यहाँ I have taken point B
बी पॉइंट लिया है, इन्फिनिटी से बी तक लाने में वर्क डन जो है, तो वहाँ पर जो है जितना वर्क डन होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा यूबी। तो यूबी इजकल टू इतना कल बतलाए थे, उस फॉर्मूला पर जो है उसको यहाँ लिखे हैं लास्ट स्टेप में। इन्फिनिटी टू बी लाए हैं, इन्फिनिटी से लाना है पॉइंट बी तक, तो नीचे में ए की जगह इन्फिनिटी कर देंगे। ए इज रिप्लेस्ड बाय इन्फिनिटी इफ पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, देयरफॉर इट इज माइनस इन्फिनिटी टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। दिस इज electrostatic potential at point B. Electrostatic potential at point B. Electrostatic potential at point B. ये फॉर्मूला इसी एक्सप्रेशन को बढ़ाते हुए ये लाइन इंटीग्रल, ये सेकेंड फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल फॉर्म में आ गया। और ई इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। अगर यहाँ ए होता पहले तो ए और बी के बीच में लाइन इंटीग्रल हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ हो गया इन्फिनिटी टू बी। तो ये जो है पॉइंट बी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। पॉइंट बी यू कैन टेक इट पॉइंट चार्ज, पॉइंट बी था यहाँ, इधर आप ये ले सकते हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है डी आर है, डी आर इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ पॉइंट्स। इन्फिनिटी इधर हो गया, इन्फिनिटी से आप ला रहे हैं ए पर, उसके बाद बी पर। ए को इन्फिनिटी पर मानेंगे तो ए पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तब इन्फिनिटी से बी पर लाएंगे तो बी पर ही पोटेंशियल हो गया है। पोटेंशियल एट बी इज वी बी। ए पर पोटेंशियल वी ए होगा, बी पर जो पोटेंशियल है वी बी हो गया, इसको हमने निकाल दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के रूप में फॉर्म में। अब हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज दोनों स्केलर है, तो दोनों का रेशियो भी स्केलर होगा। अब हम इसका यूनिट लिखते हैं एंड देन आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस। It is a scalar quantity because both electrostatic potential energy and charge both are scalar. स्थिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा और चार्ज दोनों स्केलर है, रेशियो भी स्केलर हो जाएगा। ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम। वर्क डन का जूल हो गया, अच्छा चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम। बट कॉमनली, लेकिन कॉमनली इसको वोल्ट कहा जाता है, आफ्टर द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, एन इटालियन साइंटिस्ट एलेक्सेंडर वोल्टा। वोल्टा के नाम पर वोल्ट हो गया। और वोल्ट इट इज डिनोटेड बाई सिंबल V। वोल्ट को V से डिनोट कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट आप पोटेंशियल किसी पॉइंट पर तब कहेंगे जब एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वह 1 जूल होगा। तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम। This is the definition of 1 volt. It is the amount of work done. Electric potential at a point is said to be 1 volt if 1 coulomb charge is taken from infinity to a point inside the electric field of a point charge or test charge. If 1 joule work is to be done in doing so. इन्फिनिटी से एक कूलम को चार्ज को लाने में
अगर 1 जूल वर्क डन किया गया किसी पॉइंट तक लाने में, तो उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन 1 जूल किया गया 1 कूलम चार्ज को, तो उस पॉइंट पर जो होगा ये पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा। एंड सीजीएस पोटेंशियल सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग पर स्टैट कूलम, which is called a stat volt. CGS unit of electrostatic potential is a stat volt. A stat volt. We can obtain a relation between volt and SI unit of volt and state volt, that is SI unit of electrostatic potential and its CGS unit. दोनों SI और CGS यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है विद्युत विभव का, दोनों हम रिलेशन कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टेट वोल्ट एक छोटा सा रिलेशन है जो प्रॉब्लम्स वगैरह में कन्वर्सन में वहाँ यूज हो सकता है। रिलेशन बिटवीन वोल्ट and a stat volt. Since 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb, 1 joule is in a CGS unit 10 to the power 7 erg, or 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 a stat coulomb. A stat coulomb is the CGS unit of electric charge. A stat coulomb. ये कैंसिल हो गया, पावर 7 यहाँ 9 है, 10 to power 2, 3 into 10 to power 2, that is 1/300. 1/300 erg per a stat coulomb is called a stat volt. A stat volt. A stat volt. This is the relation. 1 volt is equal to 1/300. 1/300 a stat volt. 1 coulomb is. Now this is the relation. Now dimensional formula of electrostatic potential. Dimensional formula of electrostatic potential. Electrostatic potential इक्वल टू आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज। वर्क W/Q0 होता है, वर्क बाय चार्ज। वर्क इज वर्क और चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml का पावर 2 t-2 और करंट का A और कैपिटल A और कैपिटल I डायमेंशन सिंबल ऑफ करंट into t, that is ml to the power 2 t-3 a-1 ml to the power 2 t-2 t का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1, तो that is -3 और a पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Now electrostatic potential difference. It is defined as the amount of work done per unit test charge between 2 points inside the electric field of a point charge. So write down its definition.
it is defined as work done per unit positive test charge between 2 points which are kept close inside the electric field of a point charge or test charge. 2 points. That points can be taken as A and B. Say A and B inside the electric field of a point charge or source charge. Point charge is also called source charge. Point charge or source charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में था कि इन्फाइनाइट से लाना था, इन्फिनिटी से लाना था, अनंत से लाना था इकाई धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से लाना था इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट पर ले आते हैं तो उस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज अगर है, ये पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू और कैपिटल क्यू, और 2 पॉइंट केवल है, यहाँ इनफाइनाइट से नहीं लाना है, 2 पॉइंट तक लाना है। यहाँ 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन dr है, पहले भी हम लिए थे, इसको कंसीडर किए थे। तो यहाँ पर इनफाइनाइट से नहीं लाना है, ए से बी तक जो है प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ले जाना है, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाना है, तो यहाँ पर पहले हम सपोज कर लेते हैं प्लस क्यू जीरो टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं ए से बी तक इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम ओ टू ए। प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू जीरो को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन इधर होगा। फोर्स का भी डायरेक्शन जो होगा इस प्लस क्यू चार्ज पर जो है वह उस ए की तरफ होगा। The direction of force due to point charge plus q will also along OA. So will be the direction of electric field. जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, फोर्स के अगेंस्ट में ए से बी तक लाएंगे तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम यूनिट चार्ज को ले जाएंगे तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में वर्क डन डब्ल्यू है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, केवल यहाँ पर डेल्टा भी हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, दैट इज इट्स सिंबल इज डेल्टा भी, और डी भी से भी नोट कर सकते हैं, और डी भी और वी बी माइनस वी ए से बी तक ले जाएंगे तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, और अगर बी पहले आगे रहता वहां से ए तक लाते तो वी ए माइनस वी बी। इन दिस केस वी बी माइनस वी बी माइनस वी ए से बी तक लाए हैं तो ए का बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। और सेकेंडली इसको हम कर सकते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में किए थे। तो यहाँ वहाँ था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इट कैन also be defined as
the difference in electrostatic potential per unit, electrostatic potential energy, potential energy per unit test charge, per unit test charge means plus 1 coulomb unit test charge between 2 points inside the electric field of a point charge. किसी पॉइंट चार्ज Q के दोनों पॉइंट A और B के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, A पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम UA से डिनोट करेंगे और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको UB से डिनोट करेंगे। दोनों का डिफरेंस हो गया पर यूनिट, उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे प्लस Q0 से, तो यूनिट चार्ज के लिए डिफरेंस आ जाएगा, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज के लिए डिफरेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और वही दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दैट इज वी कैन राइट इट्स फॉर्मूला, both are the definitions of electrostatic potential difference and its formula according to definition, delta V potential difference हो गया PD शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म में PD लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में A से B तक लाए हैं तो सेकेंड पॉइंट पर लाएंगे, उसका पोटेंशियल पहले लिखेंगे। दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल। इन्फिनिटी से A तक लाएंगे यूनिट चार्ज को तो A पर पोटेंशियल होगा और इन्फिनिटी से प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को B तक लाएंगे तो वहाँ का पोटेंशियल होगा। तो दोनों पॉइंट का, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पोटेंशियल होगा। VB माइनस VA दैट इज वर्क डन WAB अपॉन Q नॉट इजकल टू, और वर्क डन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी UB माइनस UA, इट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, UB माइनस UA सेकेंड डिफिनेशन से उसको भी वर्क डन हो गया दोनों के बीच में, A और B के बीच में वर्क डन हो गया WAB बाई Q नॉट फर्स्ट डिफिनेशन से वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये हो गया डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज Q नॉट। अब इसको आप लिख सकते हैं UB माइनस UA को लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में आप माइनस Q नॉट, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखे थे पॉइंट B पर। अब यहाँ जो है A से B तक, उसमें इन्फानाइट A को इन्फानाइट किए थे इन्फिनिटी, चूँकि इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे थे, और यहाँ A से B तक ले जाएंगे तो लिमिट हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम A टू B, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इजकल टू Q नॉट इंटू E, चार्ज पर Q नॉट जो चार्ज थी, Q नॉट जो टेस्ट चार्ज है वह जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में Q नॉट इंटू E, और माइनस साइन इसलिए कि देयर इज वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स, तो माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है, यू कैन राइट इट एज E cos थीटा इंटू dr, A डॉट B इजकल टू AB cos थीटा, तो E डॉट dr अपॉन Q नॉट विल कैंसिल आउट, दैट इज माइनस A टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, दैट इज your final step is delta V VB minus VA, you can write it as minus integral A to B E vector dot dr vector, E dot dr is the
line integral of electric field between 2 points A and B which are taken inside the electric field of point charge Q. A और B दोनों पॉइंट चार्ज दोनों क्लोज पॉइंट्स है डी आर डिस्टेंस पर, जो कि पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. दिस इज द फाइनल लाइन इंटीग्रल, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ electric field, integral of electric field between 2 points A and B inside the electric field. 2 points A and B. Line integral of electric field between 2 points A and B. It is the potential difference between these 2 points A and B. The unit of electropotential difference will be same as that of electrostatic potential. इसका भी यूनिट जो है डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, क्योंकि फार्मूला सेम है, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज है, और इट इज ऑल्सो ए स्केलर बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज स्केलर. So this is the formula of electrostatic potential difference in terms of line integral of electric field. So this ends this part, and in the next part we will discuss about electrostatic potential due to a point charge, multiple charges, that is superposition principle of electrostatic potential, and other topics. Thank you very much.